इधर देखिए सवाल में, इधर देखिए, इधर देखो अनमोल, के की इकाई कैसे निकालते हैं, पूछा हुआ प्रश्न है। मोल, मोल लिखेंगे पहले तो, क्या लिखेंगे, मोल, फिर क्या लिखेंगे, 1 - n, फिर क्या लिखेंगे, लीटर, लीटर में n-1, और फिर टाइम इनवर्स में। ठीक है, अब एक काम करो, इसमें n का मान निकाल लो बच्चों। n बराबर क्या होगा, बोलो सर हम घातों को जोड़ के निकालते n तो, ठीक है, 0.5 + 1 कितना हो जाएगा, 1.5 है कि नहीं। ये n का मान अपन यहाँ रख देते हैं, तो मोल में क्या जाएगा, मोल में आ जाएगा 1 - 1.5। यहाँ पे लीटर में क्या जाएगा बच्चों, लीटर में आ जाएगा 1.5 - 1, और टाइम कुछ दिया है क्या, बोल नहीं दिया, तो टाइम की जगह क्या लिख देंगे, टाइम और इनवर्स। 1 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ मोल, -0.5, लीटर में क्या जाएगा, 1.5 में से 1 गया तो क्या बचा, 0.5, और यहाँ पे टाइम में क्या बचेगा, इनवर्स। पल्ले पड़ी बात है, नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। मिटा दूं, इधर देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से या तो न्यूमेरिकल पूछ ले या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, यही क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, और इसमें से आता जरूर क्वेश्चन कुछ ना कुछ, चाहे ऑब्जेक्टिव हो जाए। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, क्या है, इसका व्यंजक निकालिए, क्या निकालिए, व्यंजक निकालिए, बात नहीं करना बिल्कुल भी। इधर देखिए, इधर देखो मेरी तरफ, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जो अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करती है, उसकी घातों को जोड़ के अपन कोटि निकालते हैं। लेकिन कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो होती नहीं है अपने आप, यानी अभिकारक की सांद्रता का कोई रोल नहीं है उसमें, ठीक है, या तो उसमें आप उत्प्रेरक डालोगे, कोई ना कोई चीज डालनी पड़ेगी, तब जाके क्या है वो अभिक्रिया संपन्न होगी, या फिर सूर्य के प्रकाश में रखनी पड़ेगी, या उसको गर्म करना पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा अलग से, तब जाके वो अभिक्रियाएं होती, यानी कि उनकी अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती। समझ में आई बात। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया की कोटि जो होती है अपन कैसे निकालते हैं, अभिकारक की सांद्रता की जो होती है घात निकालते हैं, लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसके लिए कुछ ना कुछ उत्प्रेरक या धूप या गर्मी या तापमान या दाब ऐसी कुछ चीजें लगानी पड़ती है, तब जाके वो अभिक्रिया संपन्न होती है, अपने आप नहीं होती है। ऐसी अभिक्रियाओं क्या बोलते हैं, शून्य कोटि का अभिक्रिया है। मेरे साथ साथ लिखना, वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया की दर, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर
किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, नहीं करती। वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया की दर, इधर देखो सिंपल सी परिभाषा है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया की दर है ना किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, इधर देखो बेटा, इधर देखना सभी, अब बोर्ड पे देख लेना, जितना लिखा गया उतना छोड़ दो वहीं पे। माना एक अभिक्रिया मान लेते हैं अपन, माना, इधर लिख लेते हैं, माना एक अभिक्रिया, माना एक अभिक्रिया, क्या हम लेते हैं? ए, और इसने क्या बनाया? उत्पाद बनाया। क्या बनाया? ठीक है, जब समय t कितना हो भाई? 0, टाइम कितना हो? रुक जाना, समझ ले, फिर बाद में चपड़ चपड़ करेगी। समय कितना हो? 0। समय अगर रुक गया तो अभिक्रिया होगी क्या? नहीं होगी। तो जो सांद्रता जो है ना, जो दे रखी वो ही रहेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी। और यहाँ पे उत्पाद कितना बनेगा? समय जब 0 रहेगा तो 0, कुछ बनेगा ही नहीं, यानी कि अपन ने अभिक्रिया शुरू ही नहीं करी, सीधी सी बात। टाइम 0 है मतलब अभिक्रिया क्या नहीं करी अपन ने? शुरू ही नहीं करी, तो दर के हिसाब से उत्पाद बनेगा ही नहीं। तो इसका अपन है ना क्या मान लेते हैं? इसकी सांद्रता मान लेते हैं अपन ए नॉट। ध्यान रखना, अपन ने प्रारंभिक सांद्रता कितनी मानी? ए नॉट मानी है। जब समय 0 है तो अभिकारक की सांद्रता मान लीजिए ए नॉट है, उत्पाद बना ही नहीं। अपन कुछ समय बाद में मान लीजिए समय मान लेते हैं अपन टी। क्या मान लेते हैं? समय मान लेते हैं टी। ठीक है, तो अभिकारक की जो दर, जो सांद्रता है वो मान लीजिए ए से क्या हो गई? ए नॉट हो गई, ए नॉट से ए हो गई, मान लीजिए क्या हो गई? ए हो गई। उत्पाद कितना है अपने पास में? अब तो कुछ ना कुछ बनेगा। कितना बनेगा? बोलो सर इसमें से इतना घटा दो, ये तो यहाँ था, अब इतना बचा। मेरी बात समझ में आ रही? शुरुआत में इतना था अपने पास में, अब समय टी हो गया तो इतना बचा, तो इधर कितना बचा फिर? बोल सर इसमें से इसको घटा दो, वो यहाँ बनेगा ए नॉट माइनस ए, यानी टी सांद्रता पे, टी समय पर अपने पास में जो इधर उत्पाद की सांद्रता वो कितनी आ गई? ए नॉट माइनस ए। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ईमानदारी से बताना। आई? ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अब दर नियम लगाते हैं अपन। क्या लगाते हैं? दर नियम से। दर नियम क्या कहता है? बोल सर आर बराबर, यहाँ पे इसकी सांद्रता मान लेते हैं माइनस डी ए की सांद्रता अपॉन डी टी। ठीक है, बोलो हाँ सर। अच्छा ये यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटा के अपन यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते क्या? के डी ए की सांद्रता। कहो हाँ, लिख सकते हैं इसको। अपन क्या लगाते हैं जब दर नियम लगाते हैं तो उत्पाद की सांद्रता में अपन वो क्या बोलते हैं, एक नियतांक लगाते हैं, वो होता है के। क्या होता है? के। अगर मान लीजिए अपन ने ये परिवर्तन और dt को हटा दिया जाए, मान लीजिए, तो अपन यहाँ पे k इंटू ए लिख सकता हूँ क्या मैं? समय अपन ने यहाँ लिख दिया, परिवर्तन यहाँ लिख दिया, अपन ने k इंटू ए लिख लिया मान लीजिए यहाँ पे। लेकिन ये कैसी कोटि का अभिक्रिया? बोलो सर शून्य कोटि की अभिक्रिया। कैसी की? शून्य कोटि। कौन सी कोटि के? शून्य कोटि की होते अभिकारक की जो सांद्रता की घात कितनी होगी? शून्य कोटि मतलब समझते हो ना, अभिकारक है ना, उस अभिकारक की मान लीजिए यहाँ पे ए लिखा है तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। यदि ए की घात यदि मान लीजिए 2 लगाए तो कोटि कितनी हो गई? 2। अब कोटि शून्य है तो यहाँ पे पावर कितनी लगेगी? शून्य लगेगी, है ना? ठीक है, शून्य कोटि का अभिक्रिया है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया? के ऊपर मतलब ए की सांद्रता के ऊपर क्या लगा दिया? शून्य लगा दिया। अब आपको पता है ना, किसी की भी चाहे भले ही पावर यदि 1 शून्य होती तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है, ये 0 होता है?
1 होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा ना आपने। तो यहाँ पे भी अगर अपन लिखना चाहे तो यहाँ पे माइनस डी ए की पावर ए की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी बराबर, ये तो एक हो जाएगा, के लिख दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत तुम्हें है? कोई दिक्कत नहीं है? ए? क्या किधर? यहाँ पे नहीं, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। डी से डी भी हटा दूं यहाँ पे, बीमारी खत्म हो जाएगी। नहीं हटाऊं? चलो एक काम कर देते हैं, यहाँ पे नहीं हटाते अपन, एक काम करते हैं समाकलन अवकलन करके हटा देंगे। यहाँ पे माइनस डी ए इज इक्वल टू यहाँ पे के इंटू डी टी लिख सकता हूँ क्या है? हाँ ये इधर चला गया इंटू में, ठीक है। इसको इसको मान लीजिए अपन समीकरण एक नाम दे दें और इसको अवकलित वेग समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवकलित वेग समीकरण। क्या बोलते हैं? अवकलित वेग समीकरण। अब अवकलन का जब अपन समाकलन करते हैं तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। मैथ्स वालों को बताने की जरूरत नहीं है, बायो वालों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ोगे? 2-3 चैप्टर पढ़ोगे क्या मैथ्स के? समाकलन अवकलन तुम्हारे मैथ्स वालों के है कि नहीं है? कितना बड़ा है? कितना बड़ा टॉपिक है? बहुत बड़ा। कितने दिन चले लगभग? ज्यादा हो गए? 7 प्रश्न वाली है। तो बायो वालों पढ़ोगे कि तुम्हारा याद कर लोगे? याद कर लेंगे ना, ठीक है। अब इधर देखिए, अब इनका अपन क्या कर देते हैं? समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समाकलन। बोलो सर, आ गया समझ में? समाकलन करने पर क्या हो जाएगा? जो लिमिट रखते हैं ना, लिमिट मतलब समझते हैं ना? हाँ, यहाँ पे अपन करते हैं माइनस डी और ए की कंसंट्रेशन और बराबर में के, और यहाँ पे डी का फिर से समाकलन कर दिया अपन ने, डी और टी। अब अवकलन से समाकलन आपको पता है ना, कट जाता है। बोलो हाँ, कट जाता है। तो अपने पास है फाइनली क्या आ जाएगा? माइनस ए की कंसंट्रेशन बराबर में के इंटू टी। यहाँ पे समाकलन जब करते हैं ना तो इसका एक नियतांक लगता है सी। यहाँ पे लिख देंगे अपन सी। क्या है? समाकलन स्थिरांक है। क्या है? समाकलन स्थिरांक। ठीक है। यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी। ठीक है जी। अब तुम मुझे बताओ, जब समय कितना लिया था अपन ने प्रारंभिक सांद्रता में? टी बराबर 0। उस टाइम पे सांद्रता ए नोट थी। सांद्रता जो ए थी वो कितनी थी अपने पास में? ए नोट थी कि नहीं थी? हाँ या ना? जब समय 0 लिया था तब अपन ने सांद्रता कितनी रखी थी? ए नोट रखी थी। और टाइम कितना रखा था? 0। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर इसका मान अपन है ना यहाँ पे रख दे, कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे ए की जगह क्या जाएगा बच्चों? ए की जगह क्या जाएगा? बोलो जल्दी। माइनस ए नोट। कहो हाँ। ए की जगह क्या लिख दिया? ए नोट बराबर के की जगह के, टी की जगह कितना लिख दिया? 0 प्लस सी। कहो हाँ। दिक्कत आ रही थी? नहीं आ रही? चलो अब एक काम करो, माइनस ए नोट क्या लिख दिया? ए नोट। ये सब कुछ हो गया क्या? 0। सी क्या हो गया? सी। ये 0 में गुणा कर दिया तो गायब हो गए नहीं? हाँ, तो सब 0 हो जाता है। सही बात है। ठीक है। अब देखिए, इसको अपन एक काम करते हैं, समीकरण 2 नाम दे देते हैं। बात मत करो यार, बात मत करो, पीट दूंगा नहीं तो। अब अपन एक काम करते हैं, सी का मान समीकरण 2 में रख दो। सी का मान समीकरण 2 में रखने पर कहाँ आएगा? 2 समीकरण। बोलो सर यहाँ। तो अपन 2 समीकरण क्या बोल रहे हैं? माइनस ए की सांद्रता। बोलो नहीं, बोल नहीं, बिल्कुल नहीं बोले कोई भी। ठीक है। बराबर में क्या लिखा? के टी प्लस सी की जगह क्या रखूं बताओ आप? माइनस ए रख दूं।
और वो भी कौन सा, ए नोट वाला, कौन सा, ए नोट वाला। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बोलो सर कौन सा काम करें, केटी को इधर लेके आओ, किसको, तो अपने पास में यहां तो क्या आ जाएगा बेटा, केटी बराबर ए माइनस ए नोट। ठीक है, ये इधर से गया तो काई में आ गया प्लस में, हाँ यहाँ पे क्या जाएगा, केटी माइनस में आ जाएगा। अब उसका सॉल्यूशन है अपने पास में, क्या है, इसको अपन को प्लस में करना है, किसको, केटी को। तो अपन एक काम करो, केटी बराबर ए नोट माइनस ए, ऐसा लिख दूं क्या, इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये का हो जाएगा माइनस का, ये का हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब अपने पास में बोर्ड खत्म, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बोलो सर, ए नॉट माइनस ए डिवाइड में क्या आ गया बच्चों, t। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, व्यंजक है, क्या है, व्यंजक। हाँ मैं जब समझा रहा तो उस टाइम पे समझ में आ रहा था, अब डिलीट हो गया क्या दिमाग से, देखो एक बार वो समझा दूंगा, सुनो मेरी आवाज नहीं, सुनो, रुको, शून्य कोटि का अभिक्रिया क्या है, इधर सुनो, शून्य कोटि का बात मत करो यार, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की जो अभिक्रिया जो दर बनती है ना, किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। एक अभिक्रिया मान लिया अपन ने ए, और उसको मान लिया उत्पाद ये बना है, जब समय 0 होगा तो उसकी सांद्रता ए नोट मानी है अपन ने, आप यहाँ पे ए एक्स मान सकते हो, जो आपकी मर्जी मानो, एन बी सी कुछ भी मानो, उस टाइम पे उत्पाद तो कुछ नहीं बने क्योंकि अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई, टाइम 0 है मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई। लेकिन टाइम अपन ने बढ़ा दिया, टाइम अपन ने क्या ले लिया, टी ले लिया, तो उस टाइम पे अभिक्रिया की जो सांद्रता वो इतनी बची, तो उत्पाद कितना बचा होगा, बोलो सर इनका अंतर होगा वो यहाँ बन गया होगा, प्रारंभिक सांद्रता में अंतिम सांद्रता क्या कर दिया अपन ने, घटा दी, यहाँ उत्पाद बन गया। इसके लिए अपन ने दर नियम लगा दिया, क्या लगा दिया, दर नियम लगा दिया, दर नियम लगाया, तो दर नियम लगाना तुम्हें आता है, शून्य कोटि का अभिक्रिया है इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, शून्य लगा दिया। कहाँ पे, नहीं वो दर नियम के हिसाब से बताने के लिए बताया मैंने कि आर बराबर ऐसा लिखते नहीं, लेकिन इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है ना, जबकि पावर 1 आ जाता है तो यानी आपको है ना, यहाँ पे एक ही पावर जो 0 लगी वहां की जगह क्या रखना है, 1 का k में मल्टीप्लाई करोगे तो k आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे dt को उठा के इधर ले गए आप, तो क्या होगा, k इंटू dt, है कि नहीं। इसको अपन ने क्या दे दिया, समीकरण नाम समीकरण 1 दे दिया, इसको अवकलित विवेक समीकरण बोलते हैं ऐसा। ठीक है, अब इसको अपन ने क्या किया, समाकलन किया, तो ये दो लाइन है ना, तुम्हें बाय वाले क्या कर लेना, बोलो सर ऐसा रहता है समाकलन, है ना, तो तुम्हें आता है क्या, आता है ना, बस तो समाकलन से अपन ने यहाँ पे अवकलन से समाकलन कैंसिल किया, तो अपने पास समीकरण ये बन गया, माइनस ए की कंसंट्रेशन और के टी, ये डी हो गया कैंसिल, और विवेक एक नियतांक लगता है जब भी अपन समाकलन करते थे, सी नियतांक लगा दिया। जब समय टी था 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, तो जब समय 0 था तो अभिकारक की सांद्रता ए बराबर क्या मानी थी अपन ने, ए नोट मानी थी, तो ए नोट की जगह क्या रख दिया अपन ने, ए की जगह ए नोट रख दिया, और टी की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो अपने पास में सिर्फ ये चीज बच गई, सी का मान आ गया। ये सी जो लिया था अपन, इसको समीकरण 2 नाम दिया, तो सी का मान जो है ना वो ए नोट था माइनस में, तो सी की जगह अपन ने क्या रख दिया, ए नोट रख दिया, बस फिर कुछ नहीं करिए, उठापटक करिए, बस क्या करिए, उठापटक करिए, और लास्ट में अपन के बराबर में ले गए सब कुछ, क्या ले गए, के बराबर। भाई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार, इसको जब तक नहीं आए तब तक आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है बार बार, है। हाँ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना अर्धायु काल बनाएगा, क्या बनाएगा, अर्धायु काल बनाएगा, और अर्धायु काल के बाद में 3/4 यानी कि 3/4 काल बनाएगा, तो इसी से सोल्व होगा वो। ठीक है,